क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, टॉपिक 2 कॉलम कैश बुक, चैप्टर है कैश बुक स्पेशल पर्पस बुक, लेक्चर नंबर 11। पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को सिंपल कैश बुक बताया था, आज 2 कॉलम कैश बुक बता रहे हैं। तो 2 कॉलम कैश बुक बनाने के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 कॉलम कैश बुक, इसमें 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे हम लोग, जिसमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन दिया है। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 2 कॉलम कैश बुक का एक फॉर्मेट बनाएंगे। टू कॉलम कैश बुक, इसका फॉर्मेट जो बनता है लेजर जैसा ही बनता है। ये स्पेशल पर्पस बुक है, बीच में एक अमाउंट हाफ कर देते हैं, अमाउंट एक छोटा सा LF, फिर डेट, फिर सेम इधर भी डेट, अमाउंट छोटा सा LF। इस अमाउंट को हम लोग 2 कॉलम में 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, एक कैश का हो गया, एक बैंक का हो गया। तो अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो यही हो गया 2 कॉलम कैश बुक। फिर इधर डेट, पर्टिकुलर, LF, फिर इधर अमाउंट, कैश और बैंक। इधर हो गया क्रेडिट साइड, इधर हो गया डेबिट साइड, ठीक है। अब सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मार्च 1 में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो वो ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 1 टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी। कैश का अमाउंट जितना है उतना कैश में 12,750, 12,750, और बैंक में 72,400, 72,400, ठीक है। अब देखिए, पहले ही बता चुके हैं, जो कैश रिसीव होगा तो डेबिट साइड, और जो पेमेंट होगा क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ मार्च 4 को है, रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3200, अलाउड डिस्काउंट 400। तो 3 कॉलम कैश बुक रहता है तो डिस्काउंट का भी एंट्री होता है, लेकिन ये 3 कॉलम कैश बुक नहीं है, 2 कॉलम कैश बुक है, और कैश और बैंक का ही है, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक एंड बैंक, द बुक ऑफ 31 मार्च 2019। तो कैश और बैंक से रिलेटेड है 2019, इधर भी दे दीजिए आप 2019, मार्च लिख दीजिए, बाई लिख दीजिए। अब रिसीव किया था डेबिट साइड में हो जाएगा मार्च 4 को, रिसीव फ्रॉम आशा, तो टू आशा अकाउंट, कैश में है 1200, तो 1200 कैश में, और 3,200 बैंक में, ठीक है। उसके बाद है मार्च 7 में पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, स्टाफ को सैलरी चेक से दिया गया है, तो मार्च 7 पेमेंट हुआ, तो पेमेंट क्रेडिट साइड में और रिसीव डेबिट साइड में। पहले भी बताया है, फिर बता देते हैं, जो पेमेंट होगा उसको क्रेडिट साइड में डालना है, और जो रिसीव होगा उसको डेबिट साइड में डालना है। तो पेड टू स्टाफ सैलरी, सैलरी पेड हुआ, यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी। और चेक से है, ये कैश में नहीं होके बैंक में हो जाएगा 25,600, 25,600, ठीक है। चलिए, उसके बाद है विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से विथड्रॉल किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रा एंट्री। जब ये जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों हो जाएगा, उस एंट्री को बोला जाता है क्या, कंट्रा एंट्री। जैसे देखिए, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो इसमें क्या हो गया, एक कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक,
तो कैश और बैंक दोनों है, तो जब ये कैश और बैंक दोनों हो गया तो कंट्रा एंट्री हो गया। दोनों ट्रांजेक्शन का हम लोग लेजर बना रहे हैं, कैश का भी और बैंक का भी, इसलिए दोनों लिखाएगा। तो यहाँ विथड्रू फ्रॉम बैंक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक वो होता है, तो इसलिए यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। डेट हो गया 9, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज है ना, तो ऑफिस यूज के लिए निकाला है 21,900। इधर बैंक लिखा और ये LF वाला कॉलम में C लिखे, C का मतलब कंट्रा, और अमाउंट बैंक लिखे हैं तो कैश वाला में लिखाएगा 21,900। और इधर फिर मार्च 9 को ही हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। फिर इसमें लिखेंगे कंट्रा C, और ये कैश लिखें तो अमाउंट बैंक में हो जाएगा 21,900। देखिए दोनों जगह इसका एंट्री होगा, इसलिए हो गया कंट्रा एंट्री। कंट्रा का मतलब ही होता है दोबारा। फिर देखिए 12 में है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो ये रिसीव हो गया, तो ये डेबिट साइड में हो जाएगा 12 को इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक दिया तो अमाउंट हो जाएगा बैंक वाला कॉलम में 1,200। फिर देखिए उसके बाद है 16 परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर कैश से खरीदा गया 16 में, तो फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि ये पेमेंट हो गया ना खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट 16,500। ये कैश में पेमेंट है तो कैश में लिखाएगा 16,500, ठीक है। चलिए उसके बाद है 21 में पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक, मोहन एंड कंपनी को चेक से पेमेंट हुआ है 21 में, तो मोहन एंड कंपनी 10,900, तो चेक से है तो ये बैंक में 10,900। इसके बाद 24 का प्रोप्राइटर विथड्रू फ्रॉम कैश ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ड्राइंग्स हो गया 24 को ड्राइंग्स अकाउंट 11,600, तो कैश निकाला है तो कैश। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, मनोज को कैश में सेल्स किया है गुड्स को, तो ये हो जाएगा 29 को टू सेल्स अकाउंट, और ये हो जाएगा डेबिट में। और अमाउंट कैश में है तो कैश में 14,800। और 31 को है डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। अब देखिए ये भी कंट्रा एंट्री है, बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट होता है, तो ये भी कंट्रा एंट्री हो गया। जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों होगा उस एंट्री को बोला जाता है कंट्रा एंट्री, ठीक है। तो कैश और बैंक दोनों है तो ये भी कंट्रा एंट्री हो गया, तो इधर लिखाएगा बैंक, इसमें C, और इधर 31 को लिखाएगा कैश C। अमाउंट कितना है 21,200, तो 20 यहाँ कैश है तो बैंक में हो जाएगा 21,200। इधर बैंक लिखें तो कैश में हो जाएगा 21,200। ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया। अब देखना है कि ज़्यादा किधर है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। जिधर ज़्यादा होगा उधर पहले ऐड करेंगे और अपोजिट साइड में बैलेंस होगा। तो डेबिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है, ऐड कर लीजिए 0 0 0, 4 2 6 2 8 2 10 0, 3 2 5 1 6 1 7 7 1 8, 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 7 2 9, 98,000 हुआ। इसको भी ऐड कीजिए 0 5 7 2 9 9 18 18
8 26 7 2 9 9 18 18 8 26 17 2 2 2 4 1 5 1 6 6 4 10 18 1 1 2 2 4 5 50,650 50,650 98,000। अब क्या करेंगे, या 31 को लिखेंगे बैलेंस CD। अब 50,650 में से सबको ऐड करके माइनस करेंगे तो ये आएगा 31,350 और इसको बैलेंस करेंगे तो 39,600। यही हम लोग का आंसर हुआ। ये बैलेंस CD को मार्च है तो मार्च के बाद अप्रैल 1 को यहाँ BD कर देंगे। बैलेंस BD इसमें 1350, इसमें हो जाएगा 39,600। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का सोल्व हो गया। इसी तरह से हम लोग 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे। 2 कॉलम कैश बुक में जो कैश रिसीव्ड होगा, जो कैश से रिलेटेड होगा डेबिट साइड में, जो चेक से रिलेटेड होगा क्रेडिट साइड में लिखाएगा। रिसीव को डेबिट साइड में लिखेंगे और पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। रिसीव अगर चेक से है तो बैंक में, रिसीव अगर कैश से है तो कैश में, पेमेंट अगर कैश से है तो कैश में लिखाएगा और पेमेंट अगर चेक से है तो बैंक में लिखाएगा। ठीक है। और जो जिस ट्रांजैक्शन में बताए थे कैश और बैंक का या चेक का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, नहीं पेमेंट हो रहा है, तो उसको एंट्री नहीं लिखा, उसका एंट्री नहीं करना, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं करना है। जिसमें क्रेडिट है उसका एंट्री इसमें करना ही नहीं है, क्योंकि ये कैश बुक है। जो कैश से रिलेटेड या चेक से रिलेटेड होगा उसका करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। थैंक यू। अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक बता दूँगा।